एक बार की बात है, एक प्यारे से गांव में अमोल नाम का एक व्यक्ति रहता था। अमोल एक बिजनेसमैन था। काम के सिलसिले में वह अक्सर एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करता रहता था। शुरुआत एक रात अमोल को बिजनेस के लिए माधवपुर जाना था। वह अपनी कार और बैग लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, अचानक उसकी कार खराब हो गई। गाड़ी से धुआं निकलने लगा। अमोल मन ही क्या किया जाए। वह रास्ते में चलते कुछ लोगों से बोला, अमोल सुनिए भैया, यहाँ कोई गैराज है क्या? तभी एक अंकल बोले, अंकल बेटा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी गैराज नहीं है। अमोल, अंकल आपको माधवपुर जाने का रास्ता पता है क्या? अंकल, हाँ बेटा, माधवपुर जाने के दो रास्ते हैं। एक लंबा रास्ता जिस पर तुम जा रहे थे और दूसरा छोटा रास्ता जो इस जंगल से होकर जाता है। अमोल उत्साहित होकर, अच्छा अंकल, फिर तो मैं जंगल वाले रास्ते से ही जाऊंगा। अंकल का चेहरा गंभीर हो गया। अंकल गंभीर आवाज में, बेटा ये जंगल सामान्य नहीं है। जो यहाँ जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। कहा जाता है यहाँ भूतों का साया है। अमोल हंसते हुए, क्या अंकल आप भी ना? मैं एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन हूँ, इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वैसे रास्ता बताने के लिए धन्यवाद। अमोल ने बैग उठाया और जंगल की ओर बढ़ गया। अमोल मन में सोचते हुए, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता, ये सब अंधविश्वास है। उसने देखा एक आदमी पेड़ के पास मिट्टी की खुदाई कर रहा था। अमोल को यह बहुत अजीब और डरावना लगा। वह चुपचाप निकलने ही लगा कि पीछे से आवाज आई, आदमी, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अमोल घबराकर, कुछ नहीं, मैं तो बस माधवपुर जा रहा हूँ। बारिश और हवा और तेज हो गई, मानो किसी के रोने की आवाज भी आ रही थी। आदमी, बेटा मेरा घर पास ही है, आओ आज रात वहीं रुक जाओ। अमोल सोचते हुए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लगता है अब यहीं रुकना पड़ेगा। अमोल जोर से, ठीक है चलिए। अमोल, आप इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे थे? आदमी, मुझे घर में मिट्टी की जरूरत थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो वो काम कल कर लूंगा। अमोल को यह सुनकर अजीब सा डर लगा। तभी आदमी बोला, आदमी लो बेटा, मेरा घर आ गया। अमोल घर के बाहर बैठ गया। तभी आदमी ने जोर से आवाज लगाई। आदमी ऊंची आवाज में, सुनती हो, बाहर आओ, मेहमान आया है, स्वागत नहीं करोगी? अमोल घबरा गया और बोला, अमोल इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सुबह चला जाऊंगा, आप लोग सो जाइए। तभी एक अजीब सी आवाज आई। एक औरत बाहर आई। औरत, कुछ खा लीजिए फिर जाइएगा। अमोल डरते हुए, नहीं, मैं खाकर आया हूँ, जरूरत नहीं है। तूफान और हवा और ज्यादा तेज हो गई। अमोल ने औरत के चेहरे पर अजीब से घाव के निशान देखे। वह दोबारा देखता है तो चेहरा सामान्य था। अमोल मन ही मन, शायद मैं थक गया हूँ, ये सब मेरा वहम है। आदमी हंसते हुए, क्या हुआ भाई, बहुत डरे हुए लग रहे हो? डरिए मत, ये मेरी पत्नी है, बहुत अच्छी है। औरत घर के अंदर चली गई। डरावनी कहानी। आदमी, आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रमन और कुसुम नाम का जोड़ा रहता था। शादी को कई साल हो गए थे, पर दोनों में प्यार कम और झगड़े ज्यादा होते। तुम मुझे प्यार नहीं करते, दिन भर बस काम ही काम करते हो। रमन बोला, काम करके थक जाता हूँ, मुझे ये सब नाटक पसंद नहीं। कुसुम बोली, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। रमन ने गुस्से में कहा, ठीक है, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा, अब मुझे सोने दो। कुसुम बोली, नहीं, बहुत हो गया, मैं अभी जा रही हूँ। रमन उसे रोकने गया। तभी धक्का लगने से कुसुम गिर गई। तुमने मेरी जान ली है, अब तुम कभी इस घर से बाहर नहीं जा पाओगे। और यह कहकर उसकी मौत हो गई। सच्चाई का पर्दाफाश। इतना कहकर आदमी चुप हो गया और बोला, आदमी, बेटा अब देर हो गई है, तुम सो जाओ। अमोल जैसे तैसे सो गया। सुबह सुबह जब उसने आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। घर खाली पड़ा था। पास ही एक गड्ढा था जिससे भयानक बदबू आ रही थी, मानो उसमें कोई मरा हुआ जानवर हो। डर के मारे अमोल तुरंत वहां से निकल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया कि वह अपना बैग वहीं भूल आया है। जब वह बैग लेने लौटा तो देखा पूरा घर जल चुका था। अमोल हैरान होकर, ये कैसे हो सकता है?
तभी पीछे से आवाज आई। औरत भयानक आवाज में, कुछ भूल तो नहीं गए? ये लो तुम्हारा बैग। अमोल ने कांपते हाथों से बैग लिया और डरते हुए पूछा। अमोल घबराकर, आप कौन हैं? अचानक तेज हवा चली। औरत का चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसके शरीर पर घाव के गहरे निशान नजर आए। औरत डरावनी आवाज में, मैं कुसुम हूं। ये सुनते ही अमोल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।